अस्सलाम वालेकुम। कंसेप्ट ऑफ जीन की अगर हम बात करें तो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जिसके पास किसी प्रोटीन को बनाने की हदायत मौजूद होती हैं, उस टुकड़े को हम जीन कहते हैं। और प्रोटीन क्या करती है? हमारे करैक्टर्स को कंट्रोल करती है। मिसाल के तौर पर हमारी स्किन कलर को प्रोटीन कंट्रोल कर रही है, हमारी आंखों के कलर को, हमारे बालों के कलर को। मसलन स्किन कलर हमारा शो होता है एक प्रोटीन मेलानिन की वजह से। अब मेलानिन प्रोटीन को बनाने के लिए डीएनए के पास हदायत होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की शक्ल में। डीएनए कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर। तो सबसे पहले अब देखते हैं प्रोटीन कैसे बनती है उससे। अब डीएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में हदायत हैं, उनको सबसे पहले कॉपी किया जाता है मैसेंजर आरएनए की शक्ल में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी कॉपी करना। फिर मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से उस इंफॉर्मेशन को लेके आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है राइबोसोम। राइबोसोम उस मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस के मुताबिक अमीनो एसिड के सीक्वेंस को जोड़ता है, और अमीनो एसिड मिलकर क्या बना देती हैं? प्रोटीन बना देती हैं। तो हम देखते हैं कि जीन क्या है? रीजन ऑफ डीएनए। जीन इज द रीजन ऑफ डीएनए, डीएनए का टुकड़ा मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो कि न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब जीन इज द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी विरासत की जो बुनियादी इकाई है, आप उसे कह सकते हैं वो जीन होता है। अब बात करते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड की। आरएनए को हमने दरअसल यहाँ पे आरएनए की इकसाम डिस्कस करनी है। अगर आपने आरएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, इनके बारे में आपका कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर, तो प्रीवियस लेक्चर अटेंड कीजिएगा, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको वो तमाम स्ट्रक्चर आपको आते हैं, उनका आपको पता है। तो बात करते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड की, यानी आरएनए। इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखें, डीएनए और आरएनए दोनों पॉलीमर हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, यानी न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से बनते हैं। जबकि अगर राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे तो उसे हम कहेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड में कौन से होंगे? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। आरएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड, और याद रखें ये जो आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। देखें, जो डीएनए है ये तो डबल स्ट्रैंडेड है। एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरी स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दोनों स्ट्रैंड्स आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच हैं। लेकिन आरएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंड होती है। हाँ, अलबत्ता उस सिंगल स्ट्रैंड के कुछ हिस्से कॉम्प्लीमेंट्री रीजन ऐसे होते हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स किसे कहते हैं? देखिए, जब भी लफ्ज़ कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ना, तो आपने समझ जाना है इसका मतलब है कि एडेनिन के अगेंस्ट हमेशा थायमिन मौजूद होती है, जबकि गवानीन के अगेंस्ट ट्रिपल बॉन्ड की शक्ल में हमेशा साइटोसिन मौजूद होती है। हाँ, अलबत्ता अगर आरएनए है ना, आरएनए ये होता है डीएनए। अगर आरएनए है तो आरएनए में थायमिन की जगह होगी यूरासिल। अब देखें, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। अब ये एक ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं, ये 3 प्राइम एंड से शुरू हो रहा है और ये पूरी की पूरी स्ट्रैंड चलती जा रही है और इधर 5 प्राइम पे खत्म हो रही है। हाँ, अलबत्ता ये रीजन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है यहाँ पे अगर एडेनिन है तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे यूरासिल है, यहाँ पे साइटोसिन फर्ज करें तो यहाँ पे गवानीन है, यहाँ पे गवानीन है तो यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे यूरासिल है तो यहाँ पे थायामीन है, यहाँ पे थायामीन है तो यहाँ पे यूरासिल है। तो जहाँ जहाँ पे रीजन कॉम्प्लीमेंट्री है वो आपस में ही उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो है वैसे ये सिंगल स्ट्रैंड ही। तो फिर टाइप्स ऑफ आरएनए की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ आरएनए, 3 किस्म के आरएनए होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक राइबोसोमल आरएनए और एक होता है ट्रांसफर आरएनए। याद रखें, ये तीनों किस्म के आरएनए इनको ये कैसे बनते हैं? इनको बनाने के लिए डीएनए के पास कोड होता है। जिस तरह अभी हमने जीन की बात करें कि यानी डीएनए के पास जीन मौजूद होता है इन तीनों किस्म के आरएनए को बनाने के लिए। अलबत्ता ये जो एक आरएनए ना, तीनों में से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन बन जाती है। बाकी दोनों जो आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, वो एज सच मौजूद रहते हैं। तो इन आरएनए को हम डिस्कस करने से पहले एक हल्का सा कंसेप्ट इनका, इन तीनों आरएनए के बारे में, राइबोसोमल, मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए, एक कंसेप्ट ज़हन में रखिएगा। देखें, ये एक पूरा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। तो जब डीएनए के ऊपर जो जीन है, जीन से जब कोई प्रोटीन बननी होती है तो सबसे पहले उस डीएनए के कोड को, यानी डीएनए का जो जीन है, उस जीन के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स का कोड है
उसको कॉपी किया जाता है किस शक्ल में, मैसेंजर आरएनए। ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होती है, यानी डीएनए का जो कोडिंग स्ट्रैंड है उस पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ये मैसेंजर आरएनए के पास आ जाता है, तो इसे ये ट्रांसक्रिप्शन होगी। तो ये मैसेंजर आरएनए नाम से जाहिर है ये मैसेज को लेके जाता है, तो ये उस जीन के मैसेज को न्यूक्लियस से लेके बाहर निकलेगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब साइटोप्लाज्म में ये किसके पास जाएगा, राइबोसोम के पास। याद रखें ये जो राइबोसोम है, राइबोसोमल आर, ये जो राइबोसोम मैंने बनाया हुआ ग्रीन कलर का, उसका ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल। राइबोसोम बना होता है प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से, यानी ये मजमुआ होता है मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए का ये मजमुआ होता है। तो ये मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके ये देखें राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट के पास आ गया। अब राइबोसोम क्या करेगा, उस मैसेज को रीड करेगा और उस मैसेज के मुताबिक प्रोटीन बनाएगा। मिसाल के तौर पर हर 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसे हम कहते हैं कोडॉन या जेनेटिक कोड। मसलन यहाँ पे साइटोसिन, यूरासिल और यूरासिल का जो सीक्वेंस है ये एक जेनेटिक कोड है और ये क्या करेगा, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस एक अमीनो एसिड को बनाता है प्रोटीन के अंदर। तो इस 3 न्यूक्लियोटाइड से एक अमीनो एसिड बनेगा। वो कैसे बनेगा, इस 3 न्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री एक कोड होगा जो कि ट्रांसफर आरएनए के पास होगा। मसलन ये ट्रांसफर आरएनए है जिसके पास इस 3 न्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। देखें साइटोसिन के अगेंस्ट गवानीन, यूरासिल के अगेंस्ट एडेनिन, यूरासिल के अगेंस्ट एडेनिन। तो ये ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, एक अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लेके आएगा यहाँ पे राइबोसोम के पास। इसी तरह अगले कोड के कॉम्प्लीमेंट्री अगला ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड के लेके आएगा, अगले कोड के कॉम्प्लीमेंट्री अगला ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेके आएगा। तो इस तरह अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे और प्रोटीन बनती जाएगी। तो आप कह सकते हैं ये जो राइबोसोम है यानी राइबोसोमल आरएनए वो साइट फ्राहम करता है, प्लेटफॉर्म देता है, जगह देता है किसको, मैसेंजर आरएनए को और ट्रांसफर आरएनए को कि वो इंटरेक्ट करें और प्रोटीन को बनाएं। तो आगे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ आरएनए में मैसेंजर आरएनए, जिसको हम इस तरह एमआरएनए भी लिख सकते हैं, ये क्या कहता है, टेक्स जेनेटिक मैसेज फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। न्यूक्लियस से जेनेटिक मैसेज को राइबोसोम में लाएगा। वो जेनेटिक मैसेज न्यूक्लियस में किस शक्ल में है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, यानी डीएनए से इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास आएगी और मैसेंजर आरएनए उसको साइटोप्लाज्म में मौजूद राइबोसोम के पास लाएगा और राइबोसोम उससे प्रोटीन बनाएगा। अब ये मैसेंजर आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, वेरिएबल लेंथ, इसकी लेंथ वेरिएबल है। अब इसका क्या मतलब है, देखें अगर प्रोटीन बड़ी होगी तो उसका मैसेंजर आरएनए यानी उसके न्यूक्लियोटाइड्स ज़्यादा होंगे तो मैसेंजर आरएनए भी बड़ा बनेगा। अब जिस तरह हमने पढ़ा कि हर 3 न्यूक्लियोटाइड्स के अगेंस्ट एक अमीनो एसिड होता है, तो फ़र्ज़ करें अगर किसी प्रोटीन के अंदर 1000 अमीनो एसिड हैं तो मैसेंजर आरएनए के पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 3000, क्योंकि एक अमीनो एसिड के अगेंस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड हैं। और अगर 100 अगर किसी प्रोटीन के अंदर 100 अमीनो एसिड हैं तो मैसेंजर आरएनए के अंदर 300 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। अच्छा आगे जिस तरह 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन द मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए में जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया, वो क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं और उन 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम कोडॉन कहते हैं या जेनेटिक कोड। फिर राइबोसोमल, और याद रखें ये जो मैसेंजर आरएनए है इसकी परसेंटेज सारे आरएनए के अंदर 3 to 4% होती है। राइबोसोमल आरएनए की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है 80%, यानी ये सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। और राइबोसोमल आरएनए एसोसिएटेड विद द राइबोसोमल प्रोटीन। अभी जैसा कि मैंने बताया कि राइबोसोम मजमुआ है राइबोसोम और प्रोटीन का, और इसके अंदर राइबोसोम की परसेंटेज 40 to 50% है और बाकी प्रोटीन होती है। तो इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। देखें ये प्रोटीन बनाने के लिए प्लेटफॉर्म है और ये क्या करता है, यानी प्लेटफॉर्म फ्राहम करता है कि इसको मैसेंजर आरएनए को और ट्रांसफर आरएनए को कि वो इंटरेक्ट करें और ट्रांसलेट करें यानी ट्रांसलेशन करें, प्रोटीन को बनाएं। बात करते हैं ट्रांसफर आरएनए की। ये ट्रांसफर आरएनए का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। 2 डायमेंशन से मुराद है लंबाई और चौड़ाई, यानी हमने इसको सीधा करके व्हाइट बोर्ड पर दिखा दिया। इसका ये जो 3 प्राइम एंड है ये वो हिस्सा है जिसके साथ अमीनो एसिड अटैच होता है। अब इस अमीनो एसिड को 3 प्राइम एंड के साथ अटैच कौन करता है, जिस इंजाइम ने अटैच करना होता है ना, उस इंजाइम को ये वाला जो डी लूप है इधर वाला, ये वो लूप है जो उस इंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है जिसने अमीनो एसिड को इस 3 प्राइम एंड के साथ अटैच करना होता है। तो ये क्या है, एक्टिवेशन इंजाइम रिकॉग्निशन साइट। ये दरमियान में इसे हम कहते हैं मिडल लूप।
मिडल लूप के अंदर 7 अमीनो एसिड होते हैं। ये 3 तो दरमियान वाले एडेनिन, ये गवानीन एडेनिन एडेनिन, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। तो इन दरमियान वाले 7 में से दरमियान वाले 3 अमीनो एसिड को हम कहते हैं एंटी कोडॉन, क्योंकि मैसेंजर आरएनए पे ये 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कोडॉन है, तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, एंटी कोडॉन है। इस तरफ ये जो लूप है इसे हम कहते हैं थीटा लूप। ये क्या करता है, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। ये मैसेंजर आरएनए का ये वो हिस्सा है जिसने बताना होता है कि राइबोसोम पे आके आपने अटैच कहाँ पे होना है, क्योंकि राइबोसोम पे आप देखें यहाँ पे आगे जो सा है, पहले एक मैसेंजर आरएनए अटैच होगा, ये अगला यहाँ पे अटैच होगा, अगला जो मैसेंजर आरएनए आएगा उसका ये थीटा लूप जो सा ना उसको मैसेंजर आरएनए को यहाँ पे लाके अटैच करेगा। तो ये तो हो गए ये आगे ये 2 डायमेंशनल है। आगे देखें ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यानी सेल के अंदर वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है। ऐसे इसको लपेट लें, गोल कर लें तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको ये 3 प्राइम एंड नज़र आ रहा है, जिसके साथ आके अमीनो एसिड अटैच होता है। तो ट्रांसफ़र आरएनए टोटल आरएनए का 10 to 20% है, इसमें 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, देखें ये 3 प्राइम से शुरू हो रहा है तो सिंगल स्ट्रैंडेड। अलबत्ता डुप्लेक्स एट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होती है वहाँ पे डुप्लेक्स हो सकता है। मसलन जहाँ यहाँ पे देखें ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसने डुप्लेक्स बनाया। वो कह रहा है ये क्लोवर लीफ शेप इन 2 डायमेंशन, जब 2 डायमेंशन में देखें तो इसकी शक्ल क्लोवर लीफ, ये एक छोटा सा पौधा होता है, उसके पत्ते इस तरह 4 किस्म के होते हैं पत्ते, इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, तो उस तरह की शक्ल इसकी है। इसके 5 प्राइम एंड पे हमेशा गवानीन होती है ट्रांसफर आरएनए के, और 3 प्राइम एंड पे साइटोसिन एडेनिन का सीक्वेंस होता है, आप देख लें। और यही 3 प्राइम एंड है, वो कह रहा है अमीनो एसिड अटैच टू दिस एंड ट्रांसफर। और ये क्या करता है, ट्रांसफर अमीनो एसिड टू द साइट वेयर पेप्टाइड चेन सिंथेसाइज्ड, यानी ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, इस अमीनो एसिड को वहां पे ट्रांसफर करता है जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनना होता है, यानी यहाँ पे राइबोसोम के पास लेके आता है। एक अमीनो एसिड को लेके आएगा राइबोसोम के पास, अगला ट्रांसफर आरएनए अगले अमीनो एसिड को लेके आएगा, तो इस तरह से अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। तो 1 स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए फॉर ईच स्पेसिफिक अमीनो एसिड। देखें एक ट्रांसफर आरएनए, खास ट्रांसफर आरएनए एक खास स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ला सकता है, क्योंकि खास ये एंटी कोडॉन है ना, उसी खास एंटी कोडॉन जो सा है वो खास अमीनो एसिड को लेके आएगा। तो वो कह रहा है अच्छा तकरीबन 60 ट्रांसफर आरएनए हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब तक 60 के करीब ट्रांसफर आरएनए आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन इंसान के अंदर ह्यूमन सेल में 45 के करीब डिफरेंट किस्म के ट्रांसफर आरएनए मौजूद होते हैं।